नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं जिनके ऊपर बनी फिल्म, बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट के रेंचो और सोनम वांगचुक के बारे में। क्यों लड़ाई की क्लाइमेट चेंज को लेकर क्लाइमेट फास्ट अर्थात 21 दिन के आमरण अनशन केवल नमक और पानी पर कर रहे हैं और क्यों सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही। यदि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वह इस अनशन को और बढ़ा सकती हैं। क्यों लद्दाख का क्लाइमेट चेंज पूरे भारत की हेडलाइंस बना हुआ है, क्यों सोनम वांगचुक इसके लिए इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों उन क्लाइमेट फास्ट रख रहे हैं। इसलिए सोनम वांगचुक ने 4 मुख्य मांगे सरकार के सामने रखी हैं। पहली मांग ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा यह है कि लद्दाख को संविधान की 6 शेड्यूल अर्थात 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरा यह है कि लद्दाख के लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाएं अर्थात उनके अलग अलग एमपी हों, मतलब 2 एमपी लद्दाख से नॉमिनेट किए जाएं। चौथी उनकी मांग ये है कि लद्दाख के स्वयं का पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात लोक सेवा आयोग हो, जिससे वह अपने राज्य के अंदर नौकरियां, भर्तियां, रिक्रूटमेंट करा सके। बीजेपी सरकार अपने चुनाव यात्रा के दौरान अपने घोषणा पत्र में 2 बार लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने का वादा कर चुकी है और वादा करने के बाद भी अपने वादे से मुकर गई है। इसीलिए सोनम वांगचुक लगातार 6 मार्च से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज प्रोटेस्ट का 19वां दिन है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहे। लद्दाख वासियों की सबसे मुख्य मांग है कि उनको संविधान की 6 अनुसूची में शामिल किया जाए। इससे होगा क्या, उनको ये फ़ायदा होगा कि जो उनके लद्दाख के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, उनके अंदर फैक्ट्री लगवाना है, यदि उनके लद्दाख के अंदर कोई भी माइनिंग करवाना है तो इसके अधिकार सरकार को ना होकर वहीं की लोकल बॉडी अर्थात डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को हो जाएंगे। इससे वह अपनी जनजातियों को, अपने अंदर क्लाइमेट चेंज को वह प्रोटेक्ट कर सकती हैं। अब आप कहेंगे कि यदि किसी देश का विकास करना है तो उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग और बड़ी बड़ी फैक्ट्री तो लगाना होगा, लेकिन समस्या यह है कि लद्दाख का जो क्लाइमेट है वह बड़ा ही फ्रेजाइल है। मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट है वह इन चीज़ों को सहन नहीं कर सकता। वहाँ के जो ग्लेशियर हैं, जैसे ही आप बड़ी बड़ी माइनिंग लगाएंगे तो जो माइनिंग से निकलने वाले डस्ट पार्टिकल हैं वह ग्लेशियर के ऊपर से जम जाएंगे तो वह हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट को ऑब्जर्व करने से ग्लेशियर पिघल जाएंगे। आप इससे परिचित हैं कि जो हिमालय रीजन है वहीं से भारत की प्रमुख नदियाँ जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है और सिंध वहीं से निकलती हैं। तो पहले तो क्या हुआ, ग्लेशियर पिघलेंगे तो उन नदियों में बड़ी भयानक बाढ़ आएगी, उसके बाद बड़ा ही सूखा पड़ जाएगा। यदि ग्लेशियर नहीं रहेंगे तो नदियों में जल नहीं रहेगा, नदियों में जल नहीं रहेगा तो आप क्या ही नई चीज़ों की कल्पना कर सकती हो। भारत का जो तापमान है या पूरे विश्व का तापमान कहें, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से क्या हो रहा है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से हो क्या रहा है कि जो हमारे भारत ही की अपने राज्यों की बात करें तो बड़े बड़े जो शहर हैं जैसे कि चेन्नई है, मुंबई, वो भी डूबने की कगार पर आ रहे हैं। अर्थात ग्लेशियरों को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सोनम वांगचुक इतना प्रयास कर रहे हैं कि लद्दाख के क्लाइमेट चेंज को बचाया जाए, हिमालय रीजन का जो ग्लेशियर उनको पिघलने से बचाया जाए। सरकार इनकी बातों को सुने और उन पर उनकी मांगों को पूरा करे। तो यह समस्या केवल लद्दाख की नहीं है, पूरे भारत की है। यदि भारत में जल ही नहीं रहेगा तो हम किसी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सोनम वांगचुक के मांगों को सपोर्ट करें, उनके कार्यों को सपोर्ट करें और #सेव लद्दाख को भी सपोर्ट करें कि वह सरकार उनकी मांग को सुनकर लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करे। और यदि आप इसी बात को और गहराई से जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप ध्रुव राठी की इस वीडियो को या फिर आचार्य प्रशांत की इस वीडियो को आप जो हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उसको आप देख सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है और हमें नई नई वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।